नमस्ते दोस्तों, आज मैं बैलेंस शीट पढ़ने की बेसिक्स डिस्कस करूंगा। चाहे आप फाइनेंस स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस के नंबर्स के बारे में क्यूरियस हो, मैं आपको सब समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है। यह किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर स्नैपशॉट देता है। इसे किसी पार्टिकुलर डे पर आपके फाइनेंसेस की फोटो की तरह इमेजिन करो। सबसे पहले 3 मेन सेक्शन समझने हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। चलो एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स वो सब कुछ है जो एक कंपनी के पास वैल्यू का होता है। इसमें कैश, इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट शामिल हैं। एसेट्स को रिसोर्सेज समझो जिनका यूज बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करता है। ये करंट और नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड होते हैं। करंट एसेट्स में कैश और वो सब कुछ शामिल है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स और मशीनरी। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज वो होते हैं जो कंपनी दूसरों को देती है। ये ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें वापस पे करना होता है, जैसे लोन्स, अकाउंट्स पेएबल और मॉर्गेजेस। एसेट्स की तरह लायबिलिटीज भी करंट और नॉन करंट में डिवाइड होते हैं। करंट लायबिलिटीज 1 साल के अंदर ड्यू होते हैं, जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। अंत में इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी एसेट्स में से लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद बिजनेस पर ओनर्स के क्लेम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स और एडिशनल पेड इन कैपिटल शामिल है। याद रखने वाला इक्वेशन है एसेट्स इक्वल साइन लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यह इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए इसे बैलेंस शीट कहते हैं। अब इसे कैसे पढ़ते हैं? एसेट्स से टॉप पर स्टार्ट करो। पहले करंट एसेट्स देखो। यह बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए क्या अवेलेबल है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए नॉन करंट एसेट्स पर जाओ। आगे लायबिलिटीज चेक करो। करंट लायबिलिटीज आपको दिखाएंगे कि जल्द ही क्या पे करना है, जिससे आपको कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का आइडिया मिलेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको लॉन्ग टर्म डेट और ऑब्लिगेशंस के बारे में बताएंगे। अंत में इक्विटी सेक्शन पर नजर डालो। यह पार्ट वो वैल्यू दिखाता है जो लायबिलिटीज कवर होने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। एक ग्रोइंग इक्विटी सेक्शन एक हेल्थी प्रॉफिटेबल कंपनी इंडिकेट कर सकता है। याद रखें, बैलेंस शीट पजल का सिर्फ एक पीस है। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी पिक्चर पाने के लिए इसे इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देखना क्रूशियल है। आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप बैलेंस शीट्स पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में डालें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और फाइनेंस टिप्स के लिए अगली बार मिलते हैं।